नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SSC टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के पार्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है मेरे भाई श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले 19 है, 19 के आगे 9 है और 9 के आगे 28 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो देखिए 19 + 9 करने पर जो है वो आपका 28 बनता है। अगला संख्या 28 दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग 9 + 28 करते हैं तो 37 बनता है। अगला संख्या 37 भी दिया गया है। जब हम लोग आगे 28 + 37 करते हैं तो आपका 65 बनता है। अगला संख्या 65 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग 37 + 65 करेंगे तो आपका 102 बनेगा, यानी कि अगला संख्या 102 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 102 भरा जाएगा। 102 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले H से आपका K है, +3 कर दिया गया है। आगे देखिए K से N है, +3 है। ध्यान से देखिएगा तो +3 यानी कि आगे भी हम लोग +3 करेंगे तो N + 3 आपका Q हो जाएगा। आगे देखिए Q से T है, +3 है। T से आपका W है, +3 है, यानी कि आगे भी हम लोग फिर से +3 करेंगे तो W + 3 आपका Z होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका Q और Z दिया गया है, तो Q और Z ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर इस वाले प्रश्न को ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर इस वाले प्रश्न को हम लोग ए वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे भाई पहले हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से देखिएगा ये चारों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो देखिए 7 + 2 9, 9 + 4 13 और 13 + 5 करने पर 18 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब ये चारों संख्या को भी हम लोग आपस में
जोड़ेंगे तो 8 + 3 11, 11 + 1 12 और 12 + 6 करने पर 18 प्राप्त होता है। यानी कि सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 18 प्राप्त होता है। यानी कि आगे भी 18 आना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा 3 संख्या दिया गया है तो पहले ये तीनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। 2 + 3 आपका 5 हो जाएगा, 5 + 7 आपका 12 हो जाएगा। अब हम लोग 12 में कितना जोड़ दें ताकि हमारा 18 हो जाए, तो 12 + 6 करने पर आपका 18 प्राप्त होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 6 भरा जाएगा। देखिएगा 2 + 3 5, 5 + 7 12 और 12 + 6 करने पर आपका 18 बनेगा। 18 जिस प्रकार से ये सभी में नीचे प्राप्त होता था। 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 53 का संबंध 35 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 53 से यहाँ पर 35 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे जो ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 53 को 53 आपका 5 और 3 से मिलकर बनता है। अगर 53 के दोनों संख्या को हम लोग आपस में उलट दें यानी कि 5 को लास्ट में लिख देंगे और 3 को फर्स्ट में तो आपका 35 बनता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 37 से आपका 73 है। देखिए 37 जो है वो आपका 3 और 7 से मिलकर बनता है। इसके दोनों संख्या को आपस में उलटेंगे तो 3 आपका लास्ट में चला जाएगा और 7 आपका फर्स्ट में 73 बनता है। 37 और 73 यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 37 भरा जाएगा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 73। जिस प्रकार से 53 और 35 आपस में संबंधित है उसी प्रकार से 37 और 73 आपस में संबंधित हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। जिस प्रकार से मुर्गा का संबंध मुर्गी के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो मुर्गा जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द होता है और मुर्गी मुर्गा का ही स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा घोड़ा आपका पुल्लिंग शब्द है और घोड़ा का ही स्त्रीलिंग शब्द आपका घोड़ी होता है। यानी कि जिस प्रकार से मुर्गा और मुर्गी आपस में संबंधित है उसी प्रकार से आपका घोड़ा और घोड़ी आपस में संबंधित है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर घोड़ा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर घोड़ी भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में डी को 4 और रेड को 7 लिखा जाता है तो हेयर को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका डी से 4 किस प्रकार से लिखा हुआ है, रेड से 7 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा हेयर से आपका क्या कोड बनेगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है डी से 4 लाना है।
अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा डी को ABCD के क्रमानुसार, तो डी जो है ABCD के क्रम में चौथे नंबर पर होता है। तो डी से 4 आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिएगा रेड है, रेड जो है वो आपका READ से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो R आपका 18वें नंबर पर होता है, E आपका 5वें पर होता है, A आपका पहले पर और D आपका चौथे पर। सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 18 + 5 आपका 23 बनेगा, 23 + 1 24 और 24 + 4 करने पर आपका 28 बनता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो आपका 7 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो रेड में आपका कितना अक्षर है, तो रेड में देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 अक्षर, यानी कि 28 में हम लोग 4 से भाग करेंगे। 28 भागा 4 करने पर आपका 7 बनता है। 7 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका हेयर है, हेयर जो है वो आपका HEAR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो H आपका 8वें पर होता है, E आपका 5वें पर होता है, A आपका पहले पर होता है और R आपका 18वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 8 + 5 13, 13 + 1 आपका 14 और 14 + 18 कीजिएगा तो आपका 32 हो जाएगा। और देखिएगा हेयर में कितना अक्षर है, तो आपका 1 2 3 4, इसमें भी 4 अक्षर, यानी कि 32 में हम लोग क्या करेंगे तो 4 से भाग करेंगे। 32 भागा 4 आपका कितना हो जाएगा, तो 8 बनेगा। 8 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पेड़, शाखाएं और जड़ का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पेड़, शाखाएं और जड़ में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पेड़ का विभाग शाखाएं और जड़ होता है, यानी कि पहले हम लोग पेड़ के लिए एक गोला बना लेंगे और पेड़ के अंदर आपके शाखाएं और जड़ दोनों हो जाएंगे। लेकिन शाखाएं आपका अलग होता है और जड़ आपका अलग होता है, यानी कि दोनों पेड़ के अंदर आ जाएगा लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है और इस प्रकार के भी सवाल आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख, वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कार्य सभी पेन कप है। सभी पेन क्या है, कप है। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो सभी पेन कप है, यानी कि कप के अंदर जो है वो आपका पेन हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका कप के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर कप लिख लीजिएगा और कप के अंदर जो है वो आपका पेन हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका पेन के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पेन भी लिख लीजिएगा। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। आगे कथन कह रहा है, कथन 2 सभी गिलास कप है। सभी गिलास क्या है, कप है, यानी कि कप के अंदर जो है वो आपका गिलास भी हो जाएगा। कप आपका यहाँ पर यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो आपका गिलास हो जाएगा। तो आप लोग गिलास के लिए भी एक आरेख बना लीजिएगा। ये जो आरेख है आपका गिलास के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर गिलास भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख, वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ पेन गिलास है। ध्यान से देखिएगा तो पेन के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है, गिलास के लिए आरेख आपका ए वाला है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुछ पेन आपके गिलास नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा,
कुछ गिलास कप है। ध्यान से देखिएगा तो गिलास के लिए आरेख ए वाला है, कप के लिए आरेख आपका ए वाला है। कप के अंदर ही आपका गिलास दिया गया है, यानी कि कुछ गिलास आपके कप हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कुछ गिलास पेन है। कुछ गिलास क्या है? पेन है। देखिए गिलास के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, पेन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुछ गिलास आपका पेन नहीं हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग आगे सोचिएगा ये वाले आकृति से आपका कौन सा आकृति संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो दोनों आकृति एक ही प्रकार का आकृति है। बस ये दोनों जो अंदर वाले बिंदु है इसको बाहर कर दिया गया है और बाहर वाले बिंदु को अंदर कर दिया गया है। वही से हम लोग आगे करेंगे। आगे भी हम लोग इसी प्रकार के एक आकृति बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर ये दोनों बाहर वाले बिंदु है इसको अंदर कर देंगे और अंदर वाले बिंदु ये दोनों को हम लोग बाहर कर देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में 8 है, 8 आपका 2 के पावर 3 होता है। ऑप्शन बी में 27 है, ये आपका 3 के पावर 3 होता है। ऑप्शन सी में 49 है, ये आपका 7 के पावर 2 होता है। और ऑप्शन डी में 216, ये आपका 6 के पावर 3 होता है। ध्यान से देखिएगा पावर 3 पावर 3 पावर 3, यानी कि यहाँ पर पावर 2 है, तो ए ऑप्शन सबसे अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।